ये हमारे डॉक्टर अजीज अहमद बबलू साहब हैं। ये हमारे जिला बाराबंकी के जिला सदर अटवट के रहने वाले हैं। इन्होंने भी इस बिरादरी को जगाने में और अपने आसपास के इलाके में बिरादरी की पहचान बनाने में और इस तंजीम को बाराबंकी में खड़े करने में बड़ा ताउन किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि हालांकि हाजी नबी बख्श साहब से मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात थे। आप तो मंसूरी हैं और आप भी पूछ रहे हैं कि किस बात के लिए आप बुला रहे हैं। अरे मंसूरी है, मंसूरियों से मिलना मंसूरियों का काम है, मंसूरियों को मंसूरियों से जोड़ना मंसूरियों का काम है, और इस लगाव को बाकी रखना भी इसी मंसूरी समाज का काम। ये काम हमारे मुर्तजा मंसूरी साहब टीम को मैं दाद देता हूँ और तमाम मंसूरी बिरादरी के और समाज के लोगों को ये दाद देता हूँ कि उन्होंने अपने तमाम तर खिदमात और अपने कामों को छोड़ करके आज इस सम्मेलन में आए हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उनके इस कीमती वक्त का मैं कोई कीमत तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसका कदरदान जरूर हूँ। हुआ है तो मैं आज के इस जलसे की सदारत कर रहे जनाब शाहिद अली मंसूरी साहब, जिन्हें आप बखूबी जानते हैं, जिनकी नुमाइंदगी कस्बा फतेहपुर ही में नहीं पूरे ज़िला बाराबंकी में एक नुमाइंदा हैसियत रखती है। और शाहिद साहब के बराबर में हमारे बहुत ही अजीज़ और बहुत ही ज़्यादा मंसूरी समाज से लगाव रखने वाले और मंसूरी समाज के पैगाम को अखबारात और मीडिया तक पहुंचाने वाले जनाब अब्दुल गफ्फार आज़ाद साहब, जनाब मुख्तार मंसूरी साहब, वो हमारे गफ्फार भाई के बराबर में हैं 5वें नंबर पर, और 6ठे नंबर पर आली जनाब इकराम मंसूरी साहब तशरीफ फरमा हैं, जो सूबे के नायब सदर हैं। और उनके बराबर में हमारे बहुत ही करीबी अजीज़ी जनाब इरफान मंसूरी साहब, जो महमूदाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। ये मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हम लोगों के साथ मिलने और जुड़ने में लगाया। और उसके बाद हमारे बुज़ुर्ग और सरपरस्त जनाब नसीम मंसूरी साहब, जो लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं, जो आल इंडिया जमीयतुल मंसूर के खजांची हैं। और उनके बाद बैठे हुए हैं सर में साफा बांधे हुए जनाब हाजी नबी बख्श मंसूरी साहब, जो तरावा से तशरीफ लाए हैं। मौलवी अली हुसैन साहब, मौलवी अली हुसैन साहब तरावा, जहाँ कहीं भी हो डाइस पर तशरीफ ले आए। तो बजाय नात के जो मौका इस वक्त कह रहा है, मांग रहा है, वह बात मैं कहना चाहता हूँ। अगर मौका होगा तो बाद में नात भी पढ़ दी जाएगी। तुम कौने हरवा चले तो मौलवी पढ़ लिल्लाह चले, बगुचालय साह चले, सब अपनी अपनी राह चले। तुम यह बना दिया खा करे हो दुनिया जाके जब खुश हो।
भटक रहे हैं। और इस दर दर भटकने का सबसे बड़ा सबब यह है कि अभी तक हम यूनाइट नहीं हो पाए, एक मंच पे नहीं आ पाए। मंसूरी अपनी ताकत दिखाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहा है। इसलिए सिर्फ एक शेर और मैं कहता हूं कि शहद की मक्खियों से लो सबक एक साथ उड़ने का। शहद की मक्खियों से लो सबक एक साथ उड़ने का। किसी में दम नहीं जो रोक ले तूफान मंसूरी, किसी में दम नहीं जो रोक ले तूफान मंसूरी। अभी तक आप गजल का एक मतला एक शेर समाप्त फरमाइएगा। और वफा कौन करेगा दुनिया में खता, और वफा कौन करेगा दुनिया में खता, और वफा कौन करेगा ये काम तो इंसान के सिवा कौन करेगा, ये काम तो इन करेगा। और ये भी शेर देखिएगा। ताहशर फले फूले हमेशा रहे शादां, ताहशर फले फूले हमेशा रहे शादां, एक माँ के सिवा ऐसी दुआ कौन करेगा, एक माँ के सिवा ऐसी दुआ कौन। अगर सीने में तो खुशी जरूरी है, गम अगर सीने में तो खुशी जरूरी है, सांस के लिए जैसे जिंदगी जरूरी है, सांस के लिए जैसे। आओ दिल मिला ले हम, आओ दिल मिला ले हम, भूल के सभी नफरत कल भी ये जरूरी था, आज भी जरूरी है, कल भी ये जरूरी था, आज भी जरूरी है। चंद शेर समाप्त करिएगा। चिंगारियों को जिसने दहकने नहीं दिया, चिंगारियों को जिसने दहकने नहीं दिया, चिंगारियों को जिसने दहकने नहीं दिया, लोगों ने उस दोस्तों का हम किरदार जब से जान गए, दोस्तों का हम किरदार जब से जान गए, दोस्तों का हम किरदार जब से जान गए, दोस्तों का हम सांपों को आस्तीन में पलने नहीं दिया,
सांपों को आस्तीन में पलने नहीं दिया। और ये बेवा हुई मगर बच्चे यतीम औरतें बेवा हुई मगर बच्चे यतीम बातिल के आगे सर कभी झुकने नहीं। हम उनसे मिल न पाए फकत इसलिए मुजीब। 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 लोगों ने उनको घर से निकलने नहीं दिया। लोगों ने उनको घर से निकलने नहीं दिया। बहुत खूब। हजरात, अब ज़ाब्ते के मुताबिक अब मैं बहुत मना लो मैं गम का हूँ मारा नबी नबी। मैं गम का हूँ मारा नबी नबी। मैं गम का हूँ मारा नबी नबी। बंदिश कर रहा हूँ। जो बचपन चांद से खेला हो सोने को चटाई पे सोता हो। जो बचपन चांद से खेला हो सोने को चटाई पे सोता हो। गम उम्मत में जो रोता हो बतलाओ कहीं जो देखा हो। जिनकी अदमत वाली हर शान निराली, हर शान निराली जिनकी अदमत वाली। ऐसा है हमारा नबी नबी। ऐसा है हमारा नबी नबी। प्रोग्राम की अगली कड़ी में मैं जिन जिन साहिबान को आवाज दे रहा हूं बराह करम वो डाइस के पास आ जाएं गुलपोशी के लिए। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं डॉक्टर अब्दुल अजीज बबलू साहब को। मौलाना इलियास साहब, डॉक्टर बबलू साहब आप डाइस के पास फौरन आए। मंसूरी साहब, ये तमाम हजरात से मैं एक बार फिर आवाज दे रहा हूं। मौलाना इलियास साहब, मेरी आवाज अगर सुन रहे हो तो आप भी फौरन डाइस के। इस मजमे को देखकर मुझे फिर आप सबको मुबारकबाद देने का मन हो रहा है और कि आप इतनी शिद्दत के साथ यहाँ पहुँचे हैं। और मैं इस बात को पूरे यकीन के साथ आज फतेहपुर में कहना चाहता हूँ, और ये बाराबंकी ज़िले के लोग हैं और जिस तरह से ये सुबह से उठ के तैयारी करके आज इस मजलिस में हाजिर हुए हैं, और मैं पूरे यकीन के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग इसी तरह से आखिर वक्त तक जम के बैठेंगे। और जम के बैठना और बात सुनना ये इनकी बेदारियत का सबूत होगा। मैं चाहता हूं मैं शाहिद भाई को, हमदर्द, हमदम, दोस्त, छोटा भाई, भतीजा जो भी कहिए, वो हर तरह से आपके बीच रहे हैं। शाहिद अली साहब और जनाब साहब आली जनाब मोहब्बत अली साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो आएँ और आज के जलसे के चीफ गेस्ट जो नुमाइंदगी कर रहे हैं चीफ गेस्ट की, जनाब मुख्तार मंसूरी साहब को हाथ पहना करके उनका इस्तकबाल दे रहे हैं। मुँह कर ले थोड़ा सा। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो बहुत फुर्तीले कदम के साथ आएँ और हमारे उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर सोसाइटी के उपाध्यक्ष आली जनाब मोहतरम इकराम साहब को गुल पहना करके उनका इस्तकबाल करें। यार बात तो नहीं, थोड़ा सा आप झुकिए, थोड़ा सा आप भी झुक जाइए। या
ये अपना मंच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत पोशीदा रखने वाले और बहुत खामोश मिजाजी के साथ ज्यादा काम कर उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर के वो मौजूद है। मैं चाहता हूँ इरफान साहब उनका इस्तकबाल करें। बड़ी खुशनसीबी है भाई। अब मैं इलियास का ना लूँ तो उनकी शान में गुस्ताखी होगी। मैं चाहता हूँ मौलाना इलियास साहब आए और हरदोई ज़िला के जो प्रभारी हमारे, और बड़ी मेहनत इन्होंने वहाँ की है, कई मीटिंगें बड़ी बड़ी कराई हैं, जनाब चांद मंसूरी साहब का इस्तकबाल करें। आपने एक कहावत सुनी है कि लोहा लोहे को काटता है ना? तो कलम के जो जादूगर हैं उनको कलम ही काट नहीं डाल सकता, क्योंकि महमूदाबाद जैसी जगह है। हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक, आज के मेहमान खुसूसी बहुत से लोग यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। आज के इस अजीमुशान जलसे की निज़ामत कर रहे भाई यज़दानी साहब, जिन्होंने तमाम लोगों को इज़्ज़त बख्शी लफ्ज़ों के ज़रिए से, इज़्ज़त बख्शी अपने मालाओं के ज़रिए से। मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक अदना साहब का खादिम यज़दानी साहब, जो बड़ी सलाहियतों के मालिक हैं और बहुत ही अच्छा अंदाज़ उनकी निज़ामत का, मैं उन्हें आप सब की तरफ से माला पहनाकर उनका इस्तकबाल करना चाहता हूं, अगर आप सब की इजाज़त हो। मैं अब गुजारिश करना चाहता हूं जनाब याकूब मंसूरी साहब से कि वो हमारे बीच में अकबर अली साहब जो फतेहपुर से ही हैं और एक जानी पहचानी, उनका कोई तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस नज़रिए से उनका इस्तकबाल ज़रूरी है कि वो एक यहाँ की नामवर शख्सियत हैं, जिम्मेदार शख्सियत हैं। यहाँ पे मैं मिल के ला रहे हैं। अब मैं मौलाना मुबारक साहब, इधर भी आपको भी तो रुक करेंगे, ऐसे हो जाएगा। हाँ चलिए हाजी साहब, इधर को चेहरा कर लीजिए, इधर को चेहरा कर लीजिए। हज़रात, मेरा मन हर दूसरे का इस्तकबाल करता, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। और जो मुमकिन है वो हर शख्स कर सकता है। सोसाइटी के हक में दुआ और अपने हर एक मंसूरी भाई के हक में दुआ हर आदमी कर सकता है कि अल्लाह ताला हमारी इस कौम मंसूर को इल्म दुनिया, इल्म दीन और साहिब निसाब बनाए। आप हजरत जोर से आमीन कीजिए। हमारी तंजीम और हमारी कौम का एक एक बच्चा, बिल्कुल, तो यकीन मानिए आज हम जिस पसमानदगी का शिकार हैं और हमारे दिल में जो दर्द है, कल हमारी औलादें यह ना कहें कि हमारे अब्बा ने हमको अगर तालीम याफ्ता किया होता तो हम भी किसी ऊंचे मकाम पे होते। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर यकीन है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पे यकीन है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला यही दर्स था और कुरान की सबसे पहला अल्फाज यही उतरा था, इक़रा, पढ़ो, अल्लाह के नाम से पढ़ो। आज हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने भेदभाव शुरू कर दिया, जबकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई अरबी किसी अजमी पे भारी नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पे फौकियत नहीं है, सिर्फ उसके अमाल की बिना पर। आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। अब आइए हम आप कुछ गुनगुनाए और मेरे शेर को आप समझे, पर मेहनत की हाजिर है। याद हर एक को, याद हर एक को मंसूर आने लगे, याद हर एक को मंसूर आने लगे, चढ़ के सूली पर भी, चढ़ के
के सूली पर भी मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। और जिंदा कर दिया और मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। सदर जलसा जनाब शाहिद अली मंसूरी साहब, जिनकी मेहनत ये रंग दिखा रही है और मेरे पास अल्फाज नहीं हैं अब उनको मुबारकबाद देने का। आज का यह जलसा मुनक्किद हुआ है। आज के इस जलसे में आए हुए दूर दराज के मंसूरी समाज के सभी जिम्मेदार हजरात, आज के इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी मुख्तार मंसूरी साहब, मौलाना जो उत्तर प्रदेश मंसूरी समाज सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं जनाब नसीम मंसूरी साहब, इसके बारे में हमको सोचना होगा। आज लोग मुत्तहिद हो रहे हैं। साथियों, जो आज़ादी से पहले जानवर जैसी जिंदगी गुजार रहे थे, ऐसे समाज के लोग आज इकट्ठा हो गए और तालीम याफ्ता हो गए। आज वो सरकार बनाकर सरकार चलाते हैं। वो आपके बीच की गांव की प्रधानी करते हैं, आपके बीच में आपके जिला पंचायत रहते हैं, आपके बीच में बीडीसी रहते हैं। साथियों, हमारे समाज में भी बहुत से जागरूक लोग हैं जो आज अच्छे अच्छे मकाम पर पहुंच गए हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों में हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों पर हैं, डीएम है, एसपी हैं, फौज में हैं। साथियों, लेकिन हम लोग वाकिफ नहीं हैं। प्रभारी भी हैं और आज के सदर भी हैं। शाहिद भाई ने आपको बहुत ही दूरअंदेशी से की बातें बताई। अभी मेरे बीच में कुछ लोग जो लखनऊ से ताकि जरी वाला, ये हमारे मंसूरी समाज के वो लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल होते हुए भी अपना वक्त कौम के लिए निकालते हैं। यकीन जानिए, इनका एक एक वक्त कीमती है। और मैं बहुत माजरत के साथ भूल गया था, मैंने देखा नहीं था, हमारे लखनऊ के ज़िला अध्यक्ष जनाब शब्बन मंसूरी साहब भी मौजूद हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। मुबारक साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालों का इज़हार करें। की तरफ से मिंबर साजी का काम हो रहा है। और अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। को आवाज़ दे रहा हूं जो हमारे ज़िले की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ज़िला अध्यक्ष हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि डाइस पर तशरीफ़ लाएं और अपने बयान से हम सबको महसूस फरमाएं। हमारे बीच में आज के तत्वाधान में आए हुए हमारे ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब इकराम मंसूरी साहब, तहे दिल से स्वागत एवं इस्तकबाल करता हूं। और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार मैं उनका हूं जो हमारे फतेहपुर की टीम जनाब गफ्फार भाई, जनाब साहिद भाई, जनाब याकूब मन पे इकट्ठा हुए हैं में रह रही है, जिसके पास न तालीम है न सियासत। हम गफलत की नौइन सोते रहे। हुकूमतों ने केवल हमको वोट बैंक के माध्यम से इस्तेमाल किया है। दोस्तों, हमको कुछ भी नहीं दिया, तो इसी तरह ठोकरें खाते रहेंगे। हमें जरूरत है आजकल तालीम की। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने ये है, हमारे पास तालीम याफ्ता नहीं है, सबसे ज़्यादा तालीम की कमी है।
अगर तालीम दोस्तों हमारे पास नहीं होगी, हमें बच्चों को तालीम नहीं होगा तो आगे हमारी तरक्की कैसे होगी? खड़े हो जाए सब लोग, तभी हम लोग कामयाबी मिलेगी। जबकि पूरे मुल्क में मंसूरी समाज की तादाद लगभग 6-7 करोड़ के बीच में है और केवल फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में ले लीजिए, फतेहपुर विधानसभा में केवल 18,000 के आसपास करीब बिरादरी के लोग हैं। तो अगर हम लोग संगठित हो जाए, एक प्लेटफॉर्म खड़े हो जाए तो कोई ताकत ऐसी नहीं, जिसको चाहे नीचे गिरा सकते हैं, जिसको चाहे ऊपर उठा सकते हैं अपने गांव को आगे बढ़ाने की। तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि अपने गांव में, अपने कस्बों में कमेटियां कायम कर मंसूरी समाज के विकास में सहयोग करें। और मैं फिर उन सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे और हमारे साहिब भाइयों पूरी कमेटी के कहने शुक्रगुजार हूं। खुदा हाफिज़ साहब जिन्होंने वाकई, इनकी मेहनत तो दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने जितनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और जब से मेरे इल्म में है कि जब से ये तंजीम से जुड़े हैं, इन्होंने कोई भी ऐसा दिन ज़ाया नहीं होने दिया है जब भी इन्होंने तंजीम का काम ना किया। शेर को आपके सामने करना चाहता हूँ, जिसकी दहाड़ से अच्छे अच्छे लोग कांप जाते हैं, जिसकी आवाज़ में वो जादू है कि अपनी तरफ लोगों को खींच लेता है और वक्त के धारे को मोड़ना जानता है। मैं उनके लिए एक शेर सिर्फ उनके तरफ से कहना चाहता हूँ। गफ्फार आज़ाद, एडिटर राष्ट्रीय सहारा उर्दू, यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मेरे मोहतरम बड़े भाई, हमारे बड़े भाई मोहतरम मोहम्मद अली मंसूरी साहब, शाकिर अली मंसूरी साहब और बहुत से हमारे यहाँ पर अरकान कमेटी के लोग और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो मजमा मौजूद है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, प्रिंट मीडिया के लोग और बहुत बड़ी तादाद में आप यहाँ पर आए हैं। मैं सबसे पहले भाई शाहिद मंसूरी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, उनके तमाम रफ़क़ा को, उनके तमाम साथियों को कि बहुत ही अच्छे तरीके से आज इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ आए हैं। मैं इसके लिए आप सबकी तशरीफ़ आवरी और शाहिद मंसूरी साहब की काविश, उनकी मेहनत, उनकी पूरी टीम को हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। शाहिद मंसूरी साहब एक तारा हो सकते हैं, इरफान मंसूरी एक तारा हो सकते हैं, शाकिर अली मंसूरी एक तारा हो सकते हैं, लेकिन यही तारे अगर मुत्तहिद हो जाएं, अगर इत्तेहाद की राह पर चल पड़े तो यह रोशन आफताब व महताब बन सकते हैं। जरूरत है हमारे इत्तेहाद की, जरूरत है हमारी उन तमाम चीजों की कि हम बढ़कर, किसी शायर ने कहा है कि हयात छीन लो वक्ते रवा के हाथों से, हयात छीन लो वक्ते रवियत हो। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी जमीन को तलाश करें, जरूरत पड़ेगी आपको कि आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, आपको एक जगह खड़े होना पड़ेगा। अभी यज़दानी साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, कुरान मुक़द्दस के अंदर सबसे पहली जो आयत करीमा नाजिल हुई, उसका मफ़हूम, उसकी आयत करीमा है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़िए अल्लाह के नाम से। तो तालीम इतनी अफजल और इतनी बेहतर चीज है। आज हमें अफसोस है कि हमारे मंसूरी समाज के लोग, अभी शाहिद मंसूरी साहब कह रहे थे कि बहुत से हमारे आला ओहदों पर फाइज है मंसूरी बिरादरी के लोग, लेकिन वो लिखने में शर्माते हैं, लिखने में कतराते हैं और अपनी पहचान को खोते जा रहे हैं। आज कोई वजूद हमारा नहीं है, आज कोई हैसियत हमारी नहीं है। आइए आज इस कॉन्फ्रेंस में, आज इस जलसे के अंदर एक मजबूत इरादा हमने, एक कम से कम इत्तेहादी बुनियाद पर ये सबसे अव्वल काम करेंगे कि हम मंसूरी लिखना शुरू। लिखिए, सबसे पहले आप लिखिए। ने एक जज्बा बेदारी पैदा किया है। हम इसके लिए आपको, जमीयतुल मंसूर को और हमारे हाजी यहाँ पर नबी बख्श साहब मौजूद हैं, मैं उन तमाम लोगों को यहाँ पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा होकर के आप सबको बेदार करने का काम किया है। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ इतनी गुजारिश करता चलूँगा आपसे कि आइए हम सब मिलकर एक
कोशिश करें, जद्दोजहद करें कि जहाँ तक हो सके हम एक अच्छा पैगाम दें आपको, एक मिली बात करें और कम से कम हम लिखना शुरू करें। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रहे कि हम कलमा ला इलाहा की बुनियाद पर एक हैं। मैं आपको एक वाक़या बताता चलूँ, इसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करता चलूँगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार बैठे हुए थे, एक जंग की, एक खंदक की खुदाई के दौरान आप तशरीफ़ रख रहे थे और आपने फरमाया कि अपने अपने कबीलों के साथ इस खंदक की खुदाई करिए। उसमें बहुत से सहाबा अकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम मजमूईन। ख़त्म करूँगा कि हम वो कतरा हैं जो रखते हैं समंदर का वक़ार, हम वो कतरा हैं जो रखते हैं समंदर का वक़ार, हम वो दरिया नहीं जो चढ़ के उतर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। के शेर हैं और ज़बान पे भी महारत रखते हैं। उनके सामने एक तो मैं बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी मेरे लिए हिम्मत की बात है और इन सब बुजुर्गों की दुआएं हैं जो मैं थोड़ा बहुत बोल ले रहा हूँ। बिना किसी ताख़ीर के आपके ही फतेहपुर की एक अजीम शख्सियत जनाब हाजी हनीफ साहब ज़िला पंचायत सदस्य से गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पर आएँ और अपने इत्तेफाक है कि मैं सबके नाम नहीं जानता और इससे पहले हमारे साथ मौलाना इलियास साहब सूरतगंज गए, चंदूरा गए, हमारे गांव गए और हमने बात सुनी और अमल में ना ला सके तो हम समझते हैं हमने जिम्मेदारी को अंजाम नहीं दिया, जिम्मेदारी का काम नहीं किया। मुख्तार मंसूरी साहब, इरफान मंसूरी साहब बात रख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था और हम सोच रहे थे कि कम से कम अगर ज़रूरत पड़े तो हम सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, तो हमारी अगुवाई करने वाले लोग भी हमारे बीच में हैं। यहाँ इस स्टेज पे भी मैं चाहता था कि एक एक उन लोगों से आपका तारुफ कराऊं और उनकी बात आपके बीच में रखूं, लेकिन वक्त की मजबूरी है, लोग दूर से आए हैं और दूर जाना है, शाम होने को है, इसलिए मैं उन तमाम हजरात से जिनको यहाँ पर नहीं बुला सकता हूँ उनसे बहुत ही अदब के साथ मैं माजरत चाहता हूँ। बिलखुसूस हमारे इस मिशन को जो आज यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं उसमें कि वक्त की कमी की वजह से अभी हमारे बहुत सारे मेहमान हैं और सबको मुख्तसर कुछ आपके बीच में इंतज़ाम हुआ और इंशाअल्लाह फिर 4 फरवरी को अनीस साहब की ही मेहनत है कि कोच में इज्तिमाई शादियां हो रही हैं। गालिबन जहां तक मेरी जानकारी है हाजी नबी साहब 101 जोड़े, 51 जोड़े अब तक हो चुके हैं, 101 का टारगेट है। अनीस मंसूरी की ये मेहनत है और ये एक बुनियादी काम है जो हुआ। अब मैं आपके बीच में आपकी ही देखिए, अखबार और मीडिया का रोल इतना ज़बरदस्त होता है, किसी को भी ऊपर नीचे। मोहतरम व मुकर्रम जनाब इकराम मंसूरी साहब, रियासती वर्किंग सेक्रेटरी आली जनाब मोहम्मद हनीफ मंसूरी साहब, महमूदाबाद ज़िला सीतापुर से आए हुए हमारे भाई इरफान मंसूरी साहब, जिस तरह आज आप लोगों ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, इत्तेफाक का मुजाहरा किया है, आइंदा दिनों में भी अगर कोई इस तरह का सम्मेलन, इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो रही है, होने वाली है और यहाँ की यूनिट आप लोगों से दरख्वास्त करती है, निवेदन करती है, तो हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा तादाद में आप लोग आने का काम करेंगे
जनाब अब्दुल गफ्फार साहब का, और बतौर ख़ास इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुसलसल मंसूरी समाज की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनको अखबार में लिखते रहें। मंसूरी पैगाम के मालिक और मंसूरी कौम जनाब हाजी नबी बख्श मंसूरी साहब को मैं बहुत अदब के साथ दावत देता हूं कि वो आए और अपने ख्याल। इसमें खून की शिद्दत आज भी कौम को बेदार करने के लिए गर्म है। मैं सबसे पहले उनको सलाम करता हूं। अनीस मंसूरी साहब जो उत्तर प्रदेश जमात के सदर हैं। दोस्तों, इस तंजीम का सिलसिला तो आज से नहीं, लगभग 60 साल से पुराना है। आज तक का रिकॉर्ड है कि जो भी मीटिंगें या जो भी काम तंजीम के लेकर हुए वो सारे के सारे शहरों तक रहे, देहातों की तरफ कोई नहीं गया। अनीस मंसूरी साहब ने पहला जो काम किया वो काम यह किया कि देहातों से इन्होंने उल्टी गिनती शुरू की। सबसे पहली हमारी मीटिंग का गवाह बाराबंकी जिला है। आपके बगल में ही कौन सा गांव मीटिंग होती है जहां बिरादरी के पूरे घर में शायद एक आध दो घर किसी के हो, लेकिन वहां का जो रहनुमा है हमारी बिरादरी का, ये उस गांव का, वो आज हमारे साथ है, जिसका अभी इंट्रोडक्शन कराया गया था। इसमें जरूरत नहीं होती अक्लमंदों की, इसमें जरूरत नहीं पढ़े लिखों की। 11 बेवकूफ, इन 51 बेवकूफ 49 पढ़े लिखों के ऊपर हुकूमत करते हैं। यहां सर गिने जाते हैं, इल्म नहीं गिना जाता, तौला नहीं आता। और इस मामले में हम सबसे आगे, मुसलमानों में सबसे बड़ी तादाद अगर सर गिनाने पे हम उतर जाए और सर गिने जाए तो हुकूमत में आज मेरा हिस्सा हो सकता है। लेकिन अफसोस है कि हम ये भी नहीं कर रहे जो चीज हमारे हाथ में। करीब से बिरादरी को देखा है, लेकिन क्या करें, वक्त की कमी है और हमारे बीच अभी और भी लोग मौजूद हैं। फौरन कहीं जाना है और उनका भी दिल था कि आपसे दो बातें करते, लेकिन उनको फौरन अभी निकलना है। मेरा कहने को तो बहुत कुछ मन कर रहा था, लेकिन मेरे अजीज भाइयों ने बहुत कुछ आपसे कहा। मैं एक छोटा सा खादिम, मुझे भाषण तो देना आता नहीं, आप मेरे बड़े भाई हैं। मैं दो बोल सीधे आपसे बात करना चाहता हूँ। मुत्तहिद होने की, एक प्लेटफार्म पर आने की, एक आवाज़ बुलंद करने की। दोस्तों, आपने सुना होगा कि बंधी हुई झाड़ू का मजा ही कुछ और। आज एक पंजाबी भाषा का छोटा सा मुहावरा मुझे भी याद आ गया। सब दुनिया जाने जोरान और कौन सुने कमजोरान। मेरे भाइयों, एक आवाज बुलंद कीजिए, आपस के मामलात को दूर रखिए। जब भी बिरादरी के प्लेटफार्म पर बुलावा आए तो एक मंच पे अपना सर लेकर चले। समेटते हुए मैं आली जनाब मुख्तार मंसूरी साहब, आपके मेहमान खुसूसी के नायब की हैसियत से भी आज के जलसे को खिताब करेंगे। जनाब मुख्तार मंसूरी साहब। सलाम अल्लाह रसूल सैयदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी अजमईन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से उनको दिल्ली जाना पड़ा, जिसके वजह से वो आपके सामने हाजिर नहीं हो सके। मैं उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। मुझे खुशी हो रही है कि इस तादाद में जो मंसूरी हजरात यहाँ बैठे हुए हैं पैदा हुई है कि कम से कम जलसे में आप लोग आने की जहमत किया। और एक सबसे बड़ी खुशी की बात इसलिए
इसलिए मंसूरी लफ्ज लिखने का मतलब यह है कि हर आदमी अपने नाम के सामने मंसूरी लफ्ज का इस्तेमाल करे, ताकि वो कहीं भी हो, कहीं भी जाए तो वो पहचान में आ जाए कि ये हमारा भाई है, हम उसको पहचान सकें, आप उससे सलाम दुआ कर सकें, आप एक दूसरे से मिल सकें। ये बहुत खुशी की बात है। तो हमें ऊपर वाले को कुछ जवाब देना पड़ेगा, तो इसके लिए भी तैयारी रखिए। कम से नमाज और दीन और रोजे की बात जरूर करनी चाहिए आपस में, और घर में भी दीन की तालीमी भी देनी चाहिए। इस बात का भी आप लोग ख्याल रखें। अभी ये मीटिंगें हमारी जारी है, और अभी इलाहाबाद ये सुल्तानपुर गए हैं, सुल्तानपुर में हमारी एक मीटिंग लगी है। अभी आप आएंगे, कहेंगे भाई मुझे आपकी ज़रूरत है, लेकिन कब आएंगे? जब आप लोग मुत्तहिद होंगे, और जब मुत्तहिद नहीं होंगे, अपने लीडर के कहने पर नहीं चलेंगे, तो हम बिखरे हुए रहेंगे। हमको सब लोग इस्तेमाल करेंगे, आपका वोट लेंगे और आपको किनारे कर देंगे, और आप 1.5 करोड़ होने के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। लिहाजा आप अपने एक नेता के आवाज़ में लाइए और उसके कहने पर हाँ कीजिए, जिससे आगे चल के हमें कुछ हासिल हो सके। टाइम बहुत हो गया है, अब मेरे ख्याल से हम ज़्यादा टाइम आप लोग लेना नहीं चाहते हैं। अभी हम इसके बाद है लखनऊ में एक मीटिंग करने वाले हैं सुबाई, और मैं हम यही उम्मीद करेंगे कि हम जो लखनऊ में हमारा प्रोग्राम जब भी होने जा रहा है, तो उसकी इत्तला हम आप लोगों को भिजवाएंगे, और हम ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पे पहुँच के और एक बहुत जलसा को कामयाब करें हमारे लखनऊ प्रोग्राम में। और